हमने लीनियर इनइक्वालिटी को प्लॉट करना सीखा। अगर आप एक्सरसाइज में जाएं तो 5.1 में जो पहला सवाल है उसके 6 जुज यहां पर लिखे। अगर हम एक एग्जाम्पल को समझ लें जो इस वक्त मैं बोर्ड पर बनाने जा रहा हूं, तो ये 6 के 6 सवाल बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। इस चैप्टर में अगर हम पहली एक्सरसाइज कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली पहली, दूसरी और तीसरी एक्सरसाइजेस हो जाती है। सभी में एक ही काम करना है। जी मैं एक एग्जाम्पल करने जा रहा हूं। 3x प्लस कर देते हैं इसको। दो लीनियर इनइक्वालिटीज को आप बोर्ड पर लिखा हुआ देख रहे हैं। ये क्या लिखा है? 3x + 4y लेस देन इक्वल टू 18, और ये क्या है? 3x + 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 18। तो हम किसी एक को प्लॉट करते हैं, वो ऑटोमेटिकली दूसरी हो जाएगी। पहला स्टेप कि हम इस लीनियर इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज करेंगे। स्टेप 1 कि 3x + 4y = 18। हमने लीनियर इनइक्वालिटी को, इस इनइक्वालिटी के साइन को खत्म करके हमने इक्वालिटी का साइन यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया। ये लीनियर इक्वेशन बन गई, और लीनियर इक्वेशन को प्लॉट करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है। तो पॉइंट्स को दिखाने के लिए मैं आपको टेबल की तरफ लेकर जा रहा हूं। तो मैं फिर दोबारा वही लिखा, एक तरफ हम x की वैल्यूज पुट करने जा रहे हैं, एक तरफ y। जी देखिए, जैसे अभी हमने तय किया था कि लीनियर प्रोग्रामिंग के चैप्टर में जब भी किसी लीनियर इनइक्वालिटी को प्लॉट करेंगे तो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट की मदद से हम प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। आप सब जानते हैं कि जहां कोई भी लाइन x एक्सिस को कट करती है वहां पर y 0 होगा, और जहां कोई लाइन y एक्सिस को कट करती है वहां पे x कोऑर्डिनेट 0। जैसे इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे कि a, 0। यहाँ पे अगर कुछ कोऑर्डिनेट्स लिखें तो क्या लिखेंगे? b, 0। देखिए यहाँ पे x की वैल्यू तो एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन y यहाँ पर 0, क्योंकि अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं, अपवर्ड जाते हैं तो y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, डाउनवर्ड जाते हैं तो y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है। लेकिन क्योंकि हम x एक्सिस पर मौजूद है, लिहाजा y कोऑर्डिनेट यहाँ पे आपको 0 नजर आ रहा है। तो ये x इंटरसेप्ट कहलाता है, ये y इंटरसेप्ट कहलाता है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग में जब किसी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं तो किसकी मदद से बनाते हैं? x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट की मदद से। तो एक जगह दफा मैंने x को 0 पुट कर दिया, एक दफा y को 0 पुट कर दिया। तो जब हम x को 0 पुट करते हैं तो क्या बनेगा? 3x + 4y = 18। x को 0 पुट करने जा रहे हैं तो 3 × 0 + 4y = 18। तो 4y = 18 और y = 18 डिवाइडेड बाय 4, जिसे 9/2 भी लिखा जा सकता है। तो पॉइंट हमारे पास क्या बन गया? ये y की वैल्यू 9/2 आ गई। तो पॉइंट क्या बना? 0 पे 9/2। जी बेटे ये हमारे पास y इंटरसेप्ट आ गया, क्योंकि x 0 है और y की कुछ वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। जी मैं x इंटरसेप्ट फाइंड करने जा रहा हूं। फॉर जी y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए फॉर y इंटरसेप्ट पुट x = 0, तो हमने x की जगह पे 0 पुट किया तो हमें y इंटरसेप्ट मिल गया। जहां लाइन y एक्सिस को कट करेगी हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। इसी तरह दोबारा देखिए, अब मैं y की जगह पर 0 पुट करने जा रहा हूं फॉर x इंटरसेप्ट। जी 3x + 4y = 18। अब हम y की जगह पे 0 पुट करने जा रहे हैं, तो 3x और ये y की जगह पे 0 पुट कर दिया, ये सारी टर्म 0 हो गई। तो 3x = 18 और x की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। तो ये x की वैल्यू यहाँ पर 6 है। जी देखिए, तो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट को डिस्प्ले करने जा रहा हूँ। तो ये x इंटरसेप्ट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 6, 0 जो है वो x इंटरसेप्ट है, और 0 पे 9/2 जो है ये y इंटरसेप्ट है। अब हम x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट की मदद से ग्राफ बना रहे हैं। लीनियर इनइक्वालिटी को प्लॉट करने के लिए हमने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट को हासिल कर लिया है। इन दोनों को प्लॉट करने जा रहे हैं। जी देखिए,
इसको 0 4.5 भी कहा जा सकता है। तो हम इसे लिखते हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ये y इंटरसेप्ट y एक्सिस आ गया और ये x एक्सिस आ गया। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। जी देखिए 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5। जी देखिए x अगर 0 है, x का मतलब 0 होने का मतलब मुझे राइट पे नहीं जाना, मुझे लेफ्ट पे नहीं जाना। y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो मैं अपवर्ड जा रहा हूँ, इसे 4.5 कह रहे हैं। तो ये वो पॉइंट आ गया जिसके कोऑर्डिनेट 0 और 4.5 कह दीजिए या 9/2 कह दीजिए, एक ही बात है। मैंने y इंटरसेप्ट को प्लॉट कर दिया। अब हम x इंटरसेप्ट को प्लॉट करने जा रहे हैं और ये हमारे पास 6 आ गया, ये 7 आ गया। तो आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट वो है जिसकी कोऑर्डिनेट्स है 6 0। तो 6 0 और हम 0 9/2 को मिलाने जा रहे हैं। जी तो हमने डेफिनेटली दोनों को मिलाया तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन का ग्राफ बन गया। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन का थोड़ा जब हम स्केल यूज करेंगे तो ये लाइन थोड़ी सीधी हो जाएगी। स्केल से जब हम इसे ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन ठीक बन गई। जी दोबारा देखिए, ये स्टेप नंबर 3 था जिसमें हमने क्या किया, ग्राफ बनाया। स्टेप नंबर 3 में हमने ग्राफ बनाया किसका, लीनियर इक्वेशन का। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बना लिया। जी 3 स्टेप हो गए। चौथे स्टेप में हम टेस्ट पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। स्टेप नंबर 4 टेस्ट पॉइंट है। और टेस्ट पॉइंट किसको लेते हैं, आमतौर पे ओरिजिन को टेस्ट पॉइंट के तौर पर लिया जाता है। ओरिजिन को टेस्ट पॉइंट के तौर पर ले। जी देखिए स्टेप 1 में जो मैंने इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज किया था, हमने इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बना लिया। लेकिन जो सवाल हमें दिया गया था उसमें तो हमें लीनियर इनइक्वालिटी को प्लॉट करना था। हमें इस लीनियर इनइक्वालिटी को प्लॉट करना, हमें वो पॉइंट चाहिए जो यहाँ पुट करें तो आंसर 18 से लेस भी आए और इक्वल भी आए। तो ये इक्वल वाले पॉइंट से ये आ गए। अब हम लेस वाले पॉइंट देख रहे हैं। जी 0 0 को उठाकर इस इनइक्वालिटी को पुट किया तो 3 × 0 + 4 × 0 is less than equal to 18। तो 0 is less than equal to 18। तो आप सब जानते हैं कि 0 18 के बराबर तो नहीं है, लेकिन 0 18 से लेस है। 0 18 से लेस है। अगर इन दोनों बातों में से कोई एक बात भी ठीक साबित होगी तो हम कहेंगे ये पॉइंट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। लिहाजा ये जो पॉइंट 0 है ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा दावा ये है कि जिस तरफ ओरिजिन है, जिस तरफ 0 है, उस तरफ वाले सारे पॉइंट्स इस गिवन इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन कहलाएंगे, सेटिस्फाई करेंगे। जी ये हमने वो तमाम एरिया शेड कर दिया है जहां वो पॉइंट्स मौजूद हैं जो इस गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। हमने उस एरिया को शेड किया है जहां वो पॉइंट्स मौजूद हैं कि किसी भी पॉइंट के x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को उठाकर अगर मैं यहां पुट करूं तो आंसर यकीनन 18 से लेस आएगा या 18 के बराबर आएगा। लेकिन ये आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर लाइन पे से कोई पॉइंट लिया जाएगा तो आंसर 18 के बराबर आएगा। लेकिन अगर मैं लाइन से इस तरफ पॉइंट लेता हूं, ये पॉइंट होगा तो यकीनन आंसर 18 से लेस आएगा। जी देखिए इस दूसरी इनइक्वालिटी की तरफ जा रहे हैं। इसी सवाल को लेकर हम बनाने की कोशिश करते हैं। मुझे यही सारे स्टेप्स हम यहां पर बना रहे हैं। 5वां स्टेप हमने शेड कर दिया यहाँ पे। दोबारा देखिए इसे कि अगर हमें 3x + 4y > 18 का ग्राफ बनाना है तो पहला स्टेप तो यहाँ पे बना हुआ है, दूसरा स्टेप भी यहाँ पे बना हुआ है, तीसरा स्टेप भी यहाँ पे बना हुआ है कि हमने लीनियर इक्वेशन को प्लॉट कर दिया। अब हम देख रहे हैं कि अगर मैं इसको देखिए दरअसल थोड़ी देर के लिए अपनी सहूलत के लिए मैंने इसे 6 0 मान लिया और इसे थोड़ी देर के लिए 0 पे 9/2 कहते हैं। दोबारा ओरिजिन को टेस्ट पॉइंट के तौर पर कंसीडर करें। ओरिजिन को अगर यहाँ पे पुट करें 0 0 तो आंसर आता है 0 is greater than equal to 18। तो ना ही 0 18 से ग्रेटर है और ना ही 0 18 के बराबर है। तो ये दोनों ही बातें ठीक साबित नहीं हुई। लिहाजा हम क्या कहेंगे कि जो टेस्ट पॉइंट है वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। हमारा जो टेस्ट पॉइंट है ओरिजिन वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। लिहाजा हम ये मान लेंगे कि इस लाइन से इस तरफ वाले जितने भी पॉइंट्स हैं वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो टेस्ट पॉइंट किसी तरफ भी ले सकते हैं।
लाइन के किसी एक तरफ टेस्ट पॉइंट लिया जा सकता है। तो हमने देखा ये जो टेस्ट पॉइंट है ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, लिहाजा हम इस तरफ वाला पोर्शन शेड नहीं करेंगे बल्कि इसके अपोजिट साइड वाला पोर्शन शेड करेंगे। तो ये वाला पोर्शन हम शेड करने जा रहे हैं। तो ये वो एरिया है जहां मौजूद तमाम पॉइंट्स, हमारा दावा ये है कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। ये हमने प्लॉट किया किसे 3x, ये है 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 18 और ये है 3x प्लस 4y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। यानी यहां से कोई पॉइंट लेकर अगर हम इसको पुट करेंगे तो यकीनन आंसर या 18 से ग्रेटर आएगा या 18 के बराबर आएगा। जी क्लियर है? दो तीन छोटी छोटी बातें और इसके साथ शामिल कर लेते हैं। जी मैं मिटा रहा हूं इसे, दोबारा इसके साथ आके देखते हैं। जी देखिए, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात करते कि ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। अगर मैं प्लॉट करना चाहता हूं कि वो एरिया शेप कीजिए, वो एरिया शेप कीजिए जहां x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या देख रहे हैं कि x को या 0 के बराबर होना चाहिए या 0 से ग्रेटर होना चाहिए। x को या 0 के बराबर होना चाहिए, 0 से ग्रेटर होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि y एक्सिस से इस तरफ जितनी भी वैल्यूज मौजूद है x की वो पॉजिटिव है, यानी ये वो हिस्सा है जहां x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ये वो हिस्सा है जहां x की वैल्यूज या तो 0 से बड़ी है या 0 के बराबर है। तो इस लाइन में जो पॉइंट्स मौजूद है वो भी शामिल है और इस तरफ वाले भी तमाम पॉइंट शामिल है। जी अगर इसी को दोबारा से देखें कि वो कहते हैं जहां कि ये शेड करते हैं x इज लेस देन इक्वल टू 0। x इज लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब कि x की वैल्यूज वो तमाम वैल्यूज जहां x 0 से छोटा है। तो ये वो पोर्शन है जहां हम किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को ड्रॉ करते हैं तो यकीनन जो x कोऑर्डिनेट होगा, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को अगर कंसीडर करेंगे तो जो x कोऑर्डिनेट होगा वो यकीनन 0 से लेस है। ये हमने दो इनइक्वालिटीज को प्लॉट किया। ये कौन सी इनइक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसको हमने शेड किया। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है वहां x कोऑर्डिनेट हमेशा 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 पॉजिटिव होता है। इसी तरह सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में जो x कोऑर्डिनेट है वो हमेशा 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 नेगेटिव होता है। इसी को मिलाकर देखिए कि अगर वो कहता है कि y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y को या 0 के बराबर होना है या पॉजिटिव होना है। तो आप देखिए क्या 0 y जो है वो x एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव नहीं, तो हम किस किस को शामिल करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में हम देख रहे हैं कि y जो है वो पॉजिटिव, इस लाइन पे जितने पॉइंट्स हैं वहां पे y 0 है और इससे ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वहां पे y जो है वो पॉजिटिव है। अगर यूं लिखा जाए कि y इज लेस देन इक्वल टू 0 तो इसे कैसे डिस्प्ले किया जा सकता है, ये y एक्सिस और जो y एक्सिस से नीचे वाली पोर्शन है यहाँ पे तमाम y की वैल्यू 0 नेगेटिव। अब इन दोनों तीनों इनइक्वालिटीज को मिलाकर एक दो जुमले जल्दी से शेयर करता हूँ। जी मुझे प्लॉट कर दीजिए, वो दिखा दीजिए, वो एरिया शेड कर दीजिए जहां x भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। यानी x भी पॉजिटिव होना चाहिए, y भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो किसको शेड करेंगे? जी सोचिए किसको शेड करेंगे? सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट को शेड करेंगे। जी बिल्कुल ठीक हो गया। ये वो एरिया है फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला जिसमें x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। जी अगर वो कहता है कि x पॉजिटिव होना चाहिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, y लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब ये कि x पॉजिटिव हो लेकिन y नेगेटिव हो, तो किसको शेड करेंगे? आप देख सकते हैं कि x पॉजिटिव है, यहाँ पे x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, लिहाजा मैं सिर्फ और सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट को सिर्फ शेड कर दूंगा। फोर्थ क्वाड्रेंट वो एरिया है जहां पे x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। दोबारा देखिए कि अगर कहा जाता है कि x जो है वो लेस देन इक्वल टू 0 है और y जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब क्या है कि x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। तो x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो इसको कैसे देख रहे हैं? y पॉजिटिव होने का मतलब x एक्सिस से ऊपर और x नेगेटिव है, तो यहाँ पे x नेगेटिव है, तो सिर्फ और सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा जिसमें आप देख सकते हैं कि x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। और थर्ड क्वाड्रेंट में अगर चल रहे हैं तो दोनों के दोनों नेगेटिव, कि x भी लेस देन इक्वल टू 0 और y भी लेस देन इक्वल टू 0। वो
एरिया शेड कर दीजिए जहां दोनों के दोनों नेगेटिव है। तो थर्ड क्वाड्रेंट हम देख रहे हैं वो एक ऐसा क्वाड्रेंट है जहां पे x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। तो दो दो इनइक्वालिटीज को साथ साथ प्लॉट करना सीखते हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो एग्जांपल इनइक्वालिटी की बोर्ड पर बनाई थी उसे एक दफा दोबारा लिखी और बस 2 मिनट में बात खत्म कर लो। जी देखिए 3x + 4y <= 18 के साथ साथ उसने ये भी कहा है कि x को भी पॉजिटिव होना चाहिए और y को भी > 0 होना चाहिए। इन तीनों इनइक्वालिटीज को एक साथ हम प्लॉट करने जा रहे हैं। तो अभी हमने 2 पॉइंट्स लिए थे और उसे प्लॉट करने के बाद x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट की मदद से प्लॉट किया। ये क्या है लाइन 3x + 4y = 18। ये इस इक्वालिटी का ग्राफ है। तो आप देख सकते हैं ये वो पोर्शन है जहां x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। तो हम सिर्फ इस पोर्शन को शेड करेंगे। रिक्वायर्ड पोर्शन जो है तीनों इनइक्वालिटीज जहां पे सेटिस्फाई हो रही है वो ये पोर्शन है। और आप देखिएगा कि लीनियर प्रोग्रामिंग में हम जितने भी सवाल हल करेंगे उसमें जो शेडेड एरिया है वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो ये हमारी आज की गुफ्तगू यहाँ पर मुकम्मल। अल्लाह के बाद।